दिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बयान पर अब सियासी भूचाल मच गया है। सुप्रीम कोर्ट को लेकर बयान जो दिया गया, बीजेपी ने उससे किनारा कर लिया। ये उनका व्यक्तिगत बयान है, बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं है। ऐसे बयानों का बीजेपी कभी समर्थन नहीं करती, जेपी नड्डा बोलते नजर आए। बीजेपी ने सदैव ही न्यायपालिका का सम्मान किया है। ये बेहद बड़ा बयान बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे जिन्होंने बयान दिया था, जिसको लेकर अब सियासी घमासान मच गया है और बीजेपी इससे किनारा करती हुई नजर आई है। जेपी नड्डा इसको लेकर क्लैरिफिकेशन भी देते नजर आए। बीजेपी ने सदैव ही न्यायपालिका का सम्मान किया है और अब इस पूरे बयान पर सियासी भूचाल मच गया। सुप्रीम कोर्ट को लेकर जो बयान दिया गया था, अब बीजेपी उससे किनारा करती हुई नजर आ रही है। ये उनका व्यक्तिगत बयान है, ऐसे बयानों का बीजेपी कभी समर्थन नहीं करती, ये जेपी नड्डा बोलते हुए नजर आए हैं। बीजेपी के सांसद हैं निशिकांत दुबे, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को लेकर बयान दिया था, जिससे अब बीजेपी किनारा करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पर जो सवाल खड़े किए गए थे, अब उसको लेकर जब बीजेपी भी सवालों के कटघरे में आ गई तो किनारा करती हुई नजर आई। चलिए, निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट को लेकर क्या कहा, जिस पर यह घमासान मच गया और बीजेपी को किनारा क्यों करना पड़ा, आइए वो भी सुनवा दें। आर्टिकल 141 कहता है कि हम जो कानून बनाते हैं, हम जो जजमेंट देते हैं, वो लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लागू है। लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लागू है, लेकिन कानून बनाने वाला जो है, आर्टिकल 368 क्या कहता है? आर्टिकल 368 कहता है कि इस देश के संविधान को, पार्लियामेंट को सभी कानून बनाने का अधिकार है। कानून की व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का है। वो कह रहा है कि 3 महीने में जो है राष्ट्रपति बता दें कि क्या करना है, 3 महीने में गवर्नर बता दें कि क्या करना है, और उसके बाद आज जो है ये देश राम कृष्ण सीता राधा द्वादश ज्योतिर्लिंग से लेकर 51 शक्तिपीठ का है। सनातन की परंपरा है, लाखों साल की परंपरा है। आप जब राम मंदिर का विषय होता है तो आप राम मंदिर में कहते हो कि कागज दिखाओ, कागज दिखाओ। कृष्ण जन्मभूमि का मामला आएगा मथुरा में तो कहोगे कागज दिखाओ। आप जब शिव की बात होगी, ज्ञानवापी मस्जिद की बात आएगी, कागज दिखाओ। और आज केवल आप मुगलों के आने के बाद जो मस्जिद बने हैं उसके लिए कहते हैं कि आप कागज कहाँ से दिखाओ। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है, शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया, उस कानून की उसको व्याख्या करनी है, और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है, तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, उसको बंद कर देना। आगे बढ़ेंगे।